जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, समय बड़ा जर्जर आने वाला है। जर्जर आप समझते हो, जैसे अनाज में घुन लग जाए तो सबको छान देगा, कुछ भी नहीं रहेगा। काठ में दीमक लग जाए तो ऐसा छान देगा कि उठाओ तो भरा भर गिरेगा। वैसे ही समय जर्जर हो गया। तुम संभलो, अपने तन मन को जर्जर मत होने दो। एक राजा एक महात्मा के पास अपने मतलब से जाता था कि उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा राज्य अच्छा चलेगा, प्रजा अच्छी और सुखी रहेगी। महात्मा पूरे थे, सत्संग बराबर सुनाते रहे। एक दिन महात्मा ने पूछा कि तुमने और कुछ सोचा? अपनी प्रजा के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, बाल बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए कुछ सोचो। एक दिन राजा रात में भेष बदल कर आया और महात्मा के सामने खड़ा हो गया और बोला कि डर लगता है, गद्दी पर बैठने में कुछ है नहीं। उसके भाव बदल गए। तो महात्मा ऐसे लोगों को बदल देते हैं। वो महात्मा कहा करते थे, अगर पहले इससे कहता कि राज्य में कुछ है नहीं तो ये गद्दी नहीं छोड़ता, लेकिन अब अपने आप बदल गया। तो महापुरुष कैसे कैसे लोगों को बदल देते हैं, लोग खुद नहीं समझ पाते। पर यह सही है कि वचन सुनते सुनते लोग बदल जाते हैं। एक बार मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा कि जर्जर किसको कहते हैं? तो एक कुर्ता बहुत पुराना, न जाने कब का पड़ा हुआ था। स्वामी जी ने उसको उठाया तो वह तार तार होकर फटने लगा। वह बोले कि देखो, यह जर्जर हो गया। तो समय बड़ा जर्जर हो गया है। किसी को क्या मालूम था कि छोटे छोटे बालक बाली को मार देंगे, छोटे छोटे बालक इतने बड़े रावण को खत्म कर देंगे। क्या किसी को पता था? पता नहीं। वह किससे काम ले लेंगे, वह इनसे काम ले लें, वह उनसे काम ले लें। क्या पता है यह नौजवान बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, पता नहीं इनसे क्या काम ले लें। अरे बच्चों, तुमको क्या मालूम कि तुम कौन हो? कुछ पता नहीं है। वह तो बाद में बाबा जी बताएंगे कि तुम कौन हो। इस आज़ादी में अपने अपने देश की संपत्ति का नाश किया। खुदगर्ज लोगों ने आपसे बहुत नुकसान करवाया। आपने अपनी आमदनी भस्म कर दिया। अब रोते हो कि खजाना खाली है, बैंक खाली है। जिम्मेदार लोगों को यह तो समझना चाहिए था कि देश आपका है, देश की संपत्ति आपकी है, देशवासी सब आपके अपने, सब मिलजुल कर रहो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप बहकावे में आ गए। जिम्मेदारी तो आपकी भी है, बुद्धि तो आपको भी दी गई है, भला बुरा सोच सको। हित अनहित पशु पचहि चीन्हा। फिर आप तो मनुष्य हो। मैं बराबर आपको आगाह करता रहा, समझाता रहा। और अगर बाबा जी आवाज ना उठाते तो ना जाने क्या हो गया होता। अभी आप देखो अपने कुकर्मों का खेल कि कुदरत क्या करने वाली है। जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, वो बड़े नादान हैं। क्या उन्हें जलते भुनते कटते रोते सिसकते गिड़गिड़ाते पशु पक्षी और जीव जंतु दिखाई नहीं देते? ये जीवात्माएं अपने कर्मों की चूक की सजा पा रही हैं। तुम्हारा भी यही हश्र हो जाएगा। इसलिए संत सतगुरु कहते हैं कि अभी वक्त है, संभल जाओ।
वह सूरवीर जिसमें अहंकार की बू तक ना हो और जिसमें आत्मसमर्पण का भाव हो। प्रत्येक सत्संगी को यह सच्चाई समझ लेनी चाहिए कि मालिक की दया प्राप्त करने का सेवा से बढ़कर और कोई जरिया या साधन नहीं है। तुम तन सेवा करो, मन से करो, धन से करो, परंतु हर दशा में अहंकार छोड़ दो, मैं छोड़ दो। सेवा के लिए तुम्हें पवित्र होना होगा और अपने स्वामी की प्रसन्नता के सिवा और कोई ख्याल न आने देने होंगे। अगर यह अंग कायम रख सकते हो तो तभी सेवा सफल हो सकती है। बाबर ने कानून बनाया था कि जो भी व्यक्ति यानी इंसान गौ माता की हत्या करेगा उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे या उसका सर गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। बाबर का यह कठोर कानून गौ माता के लिए 300 वर्ष तक लागू रहा। इसका पालन किया जाता रहा। औरंगजेब के समय जब अंग्रेजों की सेना दिल्ली के आसपास आई तो गोरी सेना ने गौ मांस मांगा। औरंगजेब ने इस कानून को थोड़ा ढीला कर दिया। चारों तरफ असंतोष फैला। बादशाह जब शाह जफर आया तो उसने 300 वर्ष पूर्व के बाबर के इस कानून को फिर लागू कर दिया और हाथियों पर बैठकर बाजार बाजार में बादशाह खुद ऐलान करता था और अपने सिपाहियों से करवाया था, जो भी गौ माता की हत्या करेगा उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे या उसका सर गोली से उड़ा दिया जाएगा। बाबर ऐसा बादशाह गौ माता के लिए कानून बना सकता है, वह कभी भी किसी देवता या अवतारी शक्ति के मंदिर को नहीं गिरा सकता। बुद्ध जीवो, इस पर अच्छी तरह विचार करो। यह मनगढ़ंत कहानी है, इसका सब प्रमाण है। सब लोग भक्ति भूल जाते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं है कि शांति किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं, साधना किसे कहते हैं, और लोग बाहरी क्रियाओं में फंस जाते हैं। तब वह महापुरुष, वह संत महात्मा, वह फकीर अपनी एक समाज लेकर इस धरती पर आ जाते हैं और जीवों को जगह जगह जन्म दिला देते हैं। जब वह महापुरुष अपनी आवाज लगाते हैं तो उनके जीव इस आवाज को सुनकर उठ खड़े हो जाते हैं, महापुरुषों के पास आते हैं और सेवा भक्ति और साधना का उदाहरण सबके सामने बन जाते हैं। उनको देखकर और जीव भी महापुरुषों के पास आने लगते हैं और आत्म कल्याण की साधना से जुड़ जाते हैं। ऐसे दिव्य पुरुष का जन्म भारतवर्ष में हो गया है, जो गौ कटना बंद कर देगा, राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत कर देगा, परिवार नियोजन बंद कर देगा, मांस मछली अंडे की दुकानें सभी शहरों में बंद कर देगा, ताड़ी शराब नंगे सिनेमे और नंगा नाच बंद कर देगा, रिश्वत बंद कर देगा। भारत का संविधान बदल जाएगा और सरल संविधान बनेगा जिसे हर कोई समझ सकेगा। स्कूलों से निकलते ही बच्चे नौकरी या काम पाएंगे, कोई भी रिश्वत नहीं लगेगा। जो रिश्वत लेंगे वह नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। सरकार किसानों का आधा कर्जा माफ कर देगी, फिर उन्हें उठने का मौका मिल जाएगा। वह महापुरुष चोरी लूटपाट हत्या सब बंद कर देगा। वह ऐसा जमाना लाकर दिखा देगा जिसकी अभी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। भारत ही नहीं, सारे विश्व के लोग उसकी बातों को सुनने लगेंगे और मानेंगे। उस व्यक्ति को इतना जन समर्थन प्राप्त होगा कि सारे विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे।
उसके विचार बहुत गुप्त होंगे और वह व्यक्ति अपनी अंदरूनी इच्छा को किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा और परिवर्तन करके दिखा देगा। एक वक्त आ रहा है जब आप तो क्या पेड़ पत्ते भी जय गुरुदेव बोलेंगे, भूत प्रेत भी कब्रों से उठकर जय गुरुदेव बोलेंगे। अभी तो मैं बुला रहा हूं और तुम नहीं आ रहे हो। एक वक्त आएगा जब मिलने के लिए हेलीकॉप्टर की लाइन लग जाएगी। जय गुरुदेव।